दोस्ती, प्यार और ईर्ष्या की जटिल दुनिया में एक स्कूल की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते किस तरह हर मुश्किल को पार करते हैं। आइए सुनते हैं मोहन, युवराज और अनन्या की दिलचस्प कहानी। सुबह का समय था और स्कूल की घंटी बजते ही सभी छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंचने लगे। 10वीं कक्षा के सबसे होशियार और गहरे दोस्त मोहन और युवराज हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ थे। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे स्कूल के हर कार्यक्रम में एक साथ हिस्सा लेते, एक दूसरे के लिए ताकत और समर्थन थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दिन अचानक मोड़ आ गया, जब अनन्या नाम की एक नई छात्रा स्कूल में दाखिल हुई। जब अनन्या पहली बार कक्षा में आई, तो उसकी मासूमियत और चंचलता ने सबका ध्यान खींच लिया। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, लेकिन मोहन अपनी किताबों में खोया हुआ था। युवराज ने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया और दिल में कुछ खास महसूस किया। कुछ ही दिनों में अनन्या ने खुद आगे बढ़कर मोहन से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वह अक्सर पढ़ाई में मदद मांगने आती और मोहन की सादगी, मेहनत और शालीनता ने अनन्या का दिल जीत लिया। लेकिन युवराज, जो हमेशा मोहन का सबसे अच्छा दोस्त रहा था, यह बदलता हुआ रिश्ते देख नहीं पा रहा था। वह चुपचाप सब देखता रहा और उसे महसूस हुआ कि अनन्या का झुकाव अब मोहन की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन युवराज ने मोहन से मजाक करते हुए कहा, लगता है तुम्हारी एक नई दोस्त बन गई है। मोहन हंसते हुए जवाब देता है, ये बस दोस्ती है, कुछ और नहीं। मेरा ध्यान तो सिर्फ पढ़ाई पर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मोहन को भी अब अनन्या के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। युवराज, जो इस बढ़ती नजदीकी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ने मन ही मन फैसला किया कि वह दोनों के बीच दरार डालकर यह रिश्ता तोड़ेगा। मोहन, युवराज ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अनन्या तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? शायद वह तुम्हारी होशियारी का फायदा उठाना चाहती है। मोहन ने शुरुआत में इसे मजाक समझा, लेकिन युवराज की बार बार कही गई बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। युवराज ने मोहन को शक में डालने की कोशिश की, जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो वह तुम्हें छोड़ देगी। और फिर उसने यह भी कहा, वह सिर्फ दिखावा कर रही है कि वह तुम्हारे करीब है। धीरे धीरे युवराज की बातें मोहन पर असर करने लगीं। मोहन ने अनन्या से थोड़ी दूरी बनानी शुरू की, लेकिन अनन्या ने जब महसूस किया कि मोहन उससे कटने की कोशिश कर रहा है, तो उसने सीधे सवाल किया, क्या मैंने कुछ गलत किया? मोहन ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, बस पढ़ाई का दबाव है। अनन्या ने मोहन से अपनी भावनाएं साफ साफ जाहिर करते हुए कहा, तुमसे दोस्ती करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी भावनाएं सच्ची हैं। अनन्या की बातों ने मोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि युवराज की कही बातें शायद गलत थीं। उसने युवराज की सच्ची नीयत को जानने का निर्णय लिया। एक दिन मोहन ने युवराज को अनन्या से बात करते सुना। युवराज ने कहा, तुम मोहन को क्यों पसंद करती हो? वह सिर्फ किताबों में खोया रहता है। वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह सुनकर मोहन को गहरा आघात लगा और उसे यह एहसास हुआ कि युवराज ने उसकी और अनन्या की दोस्ती तोड़ने की साजिश की थी। मोहन ने युवराज से सीधे बात करने का फैसला किया। तुम मेरे और अनन्या के बारे में गलत फहमियां क्यों फैला रहे हो? मोहन ने गुस्से में पूछा। युवराज ने झेंपते हुए कहा, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन वह सिर्फ तुम्हें देखती है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मोहन ने निराश होकर कहा, तुम मेरी दोस्ती का मतलब नहीं समझे। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। युवराज ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसे नजरअंदाज किया और यह दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिर मोहन ने अनन्या से अपनी गलती मानी और अपनी भावनाएं साफ की। मुझे समझने में देर हुई, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ होना ही मेरी खुशी है। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी मोहन और अनन्या का रिश्ता मजबूत बना रहा। कॉलेज में भी उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल को मिलकर पार किया। युवराज ने अपनी गलतियों को महसूस किया। उसने जलन और स्वार्थ के कारण दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेगा। मोहन और अनन्या ने मेहनत, विश्वास और प्यार से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। और युवराज की कहानी ने यह सिखाया कि ईर्ष्या और धोखा सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं और सच्चे रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और जीवन के अहम सबक की भी है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें।